जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही पढ़ा है कि मैं लिख कर देता हूं कि शनि महाराज आपका जीवन बदलेंगे। और सच में अब आप पर शनि देव महाराज मेहरबान होने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त शनि ग्रह आपके कारक भाव के स्वामी है। इतना ही नहीं, बल्कि चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वादश भाव में गोचर कर रहा है। और जब चंद्रमा के साथ आपकी युक्ति बनेगी तो यह भी आपके लिए काफी ज्यादा सुखदायक होगी, जो आपके भौतिक सुखों को 4 गुना बढ़ा देगी। और अब पूरे 140 दिन के पश्चात यह वक्री से मार्गीय हो रहे हैं, जो कि अब आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि सिंह राशि वाले लोग जितने भी इस वीडियो को आज देख रहे हैं, उनकी तकदीर जरूर ही बदलेगी। बस आप हमारे बताए हुए नियमों के अनुसार चलते रहना। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दूं कि मां लक्ष्मी को खुश करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कई सारे उपाय बताए गए हैं, लेकिन ये सभी उपाय आपकी राशि पर इतने समय तक उल्टे पड़ रहे थे। भले ही आप कितना ही बड़ा उपाय क्यों न कर लेते हो, आपके पास धन की तंगी वैसी की वैसी ही बनी हुई है। लेकिन अब लक्ष्मी जी को आपके घर में आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पहली बात तो यह महीना ही हिंदू धर्म के अनुसार सबसे पवित्र महीना है। और ऐसे में शनि महाराज आपसे काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि जो इतने दिनों तक आपको लाभ मिलने चाहिए थे, वे शनि महाराज की वजह से नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन अब शनि महाराज ही आपको उल्टे हाथों से खुद आशीर्वाद देने आ रहे हैं। तो इसमें तो सोने पर सुहागा है। आपकी राशि के अनुसार इस स्थान पर शनि देव महाराज सबसे शुद्ध फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। लेकिन अब आप सोचोगे कि इतने समय से यह हमें लाभ क्यों नहीं दे पा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि 17 जनवरी को शनि महाराज पूरे 30 वर्ष पश्चात आपके लिए मूल राशि में प्रवेश किए हैं। और जब इन्होंने पहले जैसे ही अपना लाभ दिखाना प्रारंभ किया तो ये मार्गीय हो गए, और वक्र गति में कोई भी ग्रह अपना शुद्ध फल नहीं दे पाता। मगर दोस्तों, विश्वास मानिए कि अब सभी सिंह राशि वाले जातकों के लिए एक बहुत ही सुंदर गतिविधि का योग बन रहा है, जो आपको जमीन से आसमान तक की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। शनि महाराज आपको जितने भी आज तक आपको लॉस हुए हैं, उन सभी को सॉल्व करवाने जा रहे हैं। और खासकर विद्यार्थियों के लिए बहुत सुंदर गतिविधि में श्रेष्ठ सुंदर लाभ देने जा रहे हैं। और अगर आप पेट और स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफ में है तो उसे भी ठीक करने जा रहे हैं। विद्या, बुद्धि और चातुर्यमता के दम पर आप जीवन में कैसे परचम फहराएंगे, इसका ज्ञान आपको देखकर आपके ही माध्यम से समाज में, परिवारों में, कुटुंब में और कर्म क्षेत्र में आपको श्रेष्ठ पद दिलवाएंगे शनि महाराज। मगर दोस्तों, विश्वास मानिए कि अब सभी सिंह राशि वाले जातकों के लिए एक बहुत ही सुंदर गतिविधि का योग बन रहा है, जो आपको जमीन से आसमान तक की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। और इस स्थिति के आधार पर शनि महाराज आपका दांपत्य जीवन को मधुर करेंगे, जो पिछले 140 दिनों में वक्रीय होकर आपके दांपत्य जीवन में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू क्रिएट कर रहे थे। कुछ लोगों के तो जीवन में डिवोर्स तक की स्थिति को भी खड़ी कर रखी थी, लेकिन अब इन सब स्थितियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं आपको एक उदाहरण देकर समझता, वह यह है कि कोई भी आदमी अपने ही घर के अंदर आग नहीं लगता है। इसलिए अब अगर देखा जाए तो शनि महाराज भी अपने घर में ही है, और शनि महाराज अपने घर का अहित क्यों सोचेंगे। इसलिए अब यह जो भी हो सकेगा उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। शनि महाराज आपको पहली स्थिति में आपका दंपति जीवन को शुभ करेंगे, और इसके अलावा आपके जो दैनिक रोजगार हैं उसे शुभ करने और वृद्धि करने के उपाय करेंगे। और अब आप खुद ही यह पाओगे कि स्वतः से है आपके दैनिक रोजगार में आय में वृद्धि होती पाई जाएगी। और जो भी अब तक आपको पार्टनरशिप में लॉस लग रहे थे, अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इश्यू हो रहे थे, उन्हें भी सुधारने की कोशिश करेंगे और आपके पार्टनरशिप को वृद्धि कारक के रूप में उभारेंगे, क्योंकि शनि महाराज यहां आपको लाभ देने के लिए खुद बाध्य है। दोस्तों, जिस जगह पर शनि महाराज इस वक्त बैठे हैं वह आपका धन भाव है, यानी कि 11 नंबर का स्थान आपका धन है। और अब ये यहां से धन के रुके हुए कार्यों को पुनः सुचारू रूप से प्रारंभ करेंगे। जो धन का अभाव आपके जीवन में बना हुआ है उसे समाप्त करने की बाध्यता शनि महाराज अब से लेने जा रहे हैं। और इसी के साथ जब शनि ग्रह वक्री से मार्गीय होंगे
तब यह शुद्धिकरण में आपको एकादश भाव का लाभ देंगे, जो आपकी स्थिति को बदल कर रख देगा। इसके लिए आपको मैं बता दूं कि जो लोग इस वक्त बिजनेस कर रहे हैं उनको तो व्यवसाय में अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग कहीं जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए प्रमोशन ही एकमात्र आय वृद्धि का जरिया होता है। और शनि महाराज आपको जॉब में प्रमोशन का लाभ भी जरूर देंगे, और अगर ऐसा ना हुआ तो शनि महाराज आपको एक से अधिक आय स्रोत का मार्ग दिखाएंगे, और अब तक जो आपकी मनोकामनाएं अटकी हुई थी, आपकी जो भी इच्छाएं थी, उन सबको पूर्ण करने की क्षमता शनि महाराज पूरी करेंगे। और इसी के साथ अगर आपके घर में कोई नोकझोंक या कोई खटपट चल रही थी तो उसमें भी आपकी स्थिति सुधारेंगे। बड़े भाई बहनों के साथ आपका मधुरता का संबंध बनाकर देंगे, और यह सभी शनिदेव महाराज के स्थान बदलने के साथ ही धीरे धीरे आपको महसूस होने लगेगा। और ये हम क्या बताएं, अपने खुद ने 140 दिनों तक इसकी अनुभूति की होगी कि यह दिन आपके लिए कैसे बीते हैं। वो चाहे फिजूल के खर्चे से लेकर हो, या फिर स्वास्थ्य को लेकर, या चाहे काम में आ रही बढ़ाव से लेकर, लेकिन अब जो आपकी राशि पर जो सिस्टम बन रहा है वह आपके लिए बेहद ही ज्यादा लाभकारी होने वाला है और आपको बहुत ही अच्छा फल देने वाला है। जो भी इतने दिनों पहले आपके काम के बीच रुकावटें आ रही थीं, वह अब शनि महाराज दूर करने वाले हैं, क्योंकि जब भी शनि महाराज वक्र गति में फल देना शुरू करते हैं तो उनका एकादश भाव में फल मिलना शुरू हो जाता है। यहां पर इनकी इतने दिनों तक टेढ़ी चाल थी, लेकिन जरा सोचो कि अब ये आपको सीधे तौर पर लाभ देंगे तो आप पर कितना मेहरबान होंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पिछले 30 अक्टूबर तक राहु महाराज आपके भाग्य में बैठे थे, और जब शनि महाराज 17 जनवरी के पश्चात आपके भाग्य स्थान पर दृष्टि दे रहे थे तो ये खुद खराब नहीं कर रहे थे, बल्कि राहु को बल देकर उससे भाग्य की स्थितियों को कमजोर करवा रहे थे। लेकिन अब इसी 30 अक्टूबर के बाद से देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य से शुद्ध हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि गुरु यहां पर है, क्या वो आपके त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण में ही शुद्ध हुए हैं। इसका मतलब कि अब शनि महाराज गुरु का बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दृष्टि से नहीं बल्कि युवती से बृहस्पति को कमजोर किया जाता है। इसका मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि अगर चोर के साथ आप कोई बैठोगे तो लोग आपको भी चोर ही समझेंगे, लेकिन कहीं से दूर बैठकर कर चोर आपको देख रहा है तो इसका मतलब कोई दूसरा आपको चोर नहीं कह सकता। ठीक इसी प्रकार अब देवगुरु बृहस्पति की वजह से शनि आपका अपनी दृष्टि से भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी कुंडली का सर्वशक्तिमान ग्रह इस जगह पर बैठा है, और वह एक नंबर पर बैठे हैं, जो आपके लिए एक वरदान से काम नहीं है। अब बात करते हैं शनि महाराज की दूसरी दृष्टि की। इससे पहले एक बात और मैं आपको बताता हूं। अक्सर आपने सुना होगा कि शनि महाराज जहां पर बैठते हैं वहां से उनकी 3 दृष्टियां होती हैं। विशेषकर जिस स्थान पर बैठते हैं वहां से तीसरे घर को देखते हैं, दूसरा 7वें घर को देखते हैं, और तीसरा 10वें घर को देखते हैं। अब ज्यादातर लोगों से आपने यह सुना होगा कि शनि महाराज जहां बैठते हैं वहां तो अच्छा लाभ देते हैं, लेकिन जहां वह देखते हैं उस स्थान की हानि कर देते हैं। अब अगर उनके हिसाब से देखें तो शनि महाराज आपके धन के स्थान पर बैठे हैं, यानी मनी के अंदर ही बैठे हैं। यहां से तो लाभ देंगे ही, लेकिन अब इनकी यहां से आपके अष्टम भाव पर नजर आएगी, जो कि आपका मानसिक तनाव, टेंशन और डिप्रेशन वाला स्थान है। अब अगर उनके हिसाब से देखें तो ये टेंशन और डिप्रेशन और भी ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इस बात को पारासार्शी ने भी नकारा है। उन्होंने भी बताया है कि राशि का शनि अगर कारक ग्रह हो तो जहां वह बैठेगा तो उस स्थान की तो वृद्धि करेगा ही, लेकिन जहां पर उनकी दृष्टि जाएगी उस स्थान की भी वृद्धि करेगा। ऐसा नहीं है कि उनकी दृष्टियां खराब है। अब 1000 लोगों की अलग अलग राय होगी, आप जिनको देखोगे वह भी आपको अलग राय बताएंगे, लेकिन मैं किसी को गलत नहीं बता रहा। आपको अगर यह वीडियो पसंद आए तो देखो, अच्छा लगे तो लाइक करो और नहीं लगे तो डिसलाइक करो। आप पर किसी बात का दबाव नहीं। इसलिए अब इस विषय में मैं आपको बता दूं कि शनि महाराज की दूसरी दृष्टि आपके लग्न भाव पर जाएगी, यानी कि 5वें नंबर पर जाएगी। हालांकि इस स्थान को यह अपनी दृष्टि से खराब कर सकते हैं, मगर देवगुरु बृहस्पति जो आपकी कुंडली का ब्रह्म है,
तो वह अपनी पांचवी दृष्टि से इनको वापस शुद्ध कर देंगे। मतलब कि इस तरह से अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेंगे। यही वजह थी कि 17 जनवरी के बाद आपके द्वारा काफी गलत निर्णय भी लिए गए, क्योंकि एक तरफ शनि महाराज सीधे ही आपके लग्न पर दृष्टि दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गुरु का आपको कोई सपोर्ट नहीं था, और गुरु के स्थान पर राहु भी आपके इस स्थान पर नजर रख रहा था। इस वजह से दोनों तरफ से आपको घेरा हुआ था। लेकिन अब राहु भी यहां से हट चुके हैं और गुरु ने भी अपना प्रवेश कर लिया है। अब जो भी शनि महाराज यहां दृष्टि देंगे उससे कई गुना ज्यादा गुरु अपना पावर यहां डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गुरु वह ग्रह है जिसको आज तक, चाहे वह योगी हो, भोगी हो या फिर कोई सन्यासी हो, कोई भी हो, ये सभी उसे काबू करना चाहते हैं। क्योंकि गुरु खुद देवताओं का ग्रह है, और जिनके पास भी देवताओं का ग्रह होगा तो वह खुद पर कंट्रोल कर पाने में काफी ज्यादा सक्षम होंगे। इसलिए आज भी ज्यादातर लोग अपने गुरु को कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं। वही बात करें शनि महाराज की 10वीं दृष्टि की, तो वह आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने स्थिति बनाएंगे। पिछले कुछ समय में ये खुद भी शुद्ध नहीं थे, लेकिन अब ये शुद्धिकरण में आपके 8 नंबर पर दृष्टि डालेंगे। तब आप देखिएगा कि किस प्रकार आपकी बड़ी से बड़ी डिजायर पूरी होती है, और यह सब गुरु के आशीर्वाद से ही होगा। जो भी आपके कार्य इतने दिनों से रुके हुए थे वह भी धीरे धीरे चलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब आपके लग्नेश शुद्धिकरण में आपके अष्टम भाव पर दृष्टि देंगे तो सबसे पहले फल आपको, जो पिछले समय में आप पर शनि की 7.5 लगी थी और जो आपने पिछले पुराने समय में लगातार मानसिक डिप्रेशन का तनाव झेला है, वह दूर होगा। जिन जिन कार्यों में अपने हाथ डाला और वहां रुकावट मिली, तो वे अब इन सब स्थितियों को ठीक करते हुए आपको प्रसन्न करने जा रहे हैं। और विशेषकर अगर विद्यार्थी हायर एजुकेशन की तरफ अपना रुझान बढ़ाते हैं तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी, और इसी के साथ आपको गुप्त धन प्राप्त होने का आशीर्वाद मिलेगा। वहीं अब इनकी अगली दृष्टि की बात करें तो वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। मतलब कि इससे आपका निर्णय लेना मजबूत होगा। इससे आपका, अगर घर का आदमी गलत होगा तो आप उसे भी गलत ही दिखाओगे, और पड़ोसी का सच्चा हुआ तो आप पड़ोसी को सच्चे दिखाओगे। मतलब कि सच बोलने में कभी नहीं कतराओगे। और यह सब ध्यान दक्षता का और न्यायमूर्ति का आशीर्वाद गुरु ग्रह ही आपको देंगे, और इसी वजह से आपके जो भी डिसीजन होंगे वह आपको 2 गुना तरक्की की ओर ले जाएंगे, जिससे आप समाज में, परिवार में, कुटुंब में और अपने कर्म क्षेत्र में यशमान और प्रतिष्ठा दिलाएंगे। और ऐसा करने से इन्हें कोई भी नहीं रोक सकता है। इसलिए दोस्तों, अब आप भी कम करने में जुट जाओ, ताकि आपका गुरु आप पर और भी ज्यादा मेहरबान हो जाए। क्योंकि जरा आप भी सोच कर देखिए कि एक ही सिंह राशि के इस दुनिया में कितने लोग बैठे होंगे, और सभी लोगों को ऐसे ही शनि महाराज लाभ देते रहे तो कोई आदमी काम क्यों करेगा। इसलिए अब आप उठ जाइए। जितने दिनों तक आराम कर लिया वह कर लिया, लेकिन अब आप अपने कर्मों को करने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि कुछ कुछ घर आपके ऐसे भी हैं वहां शनि महाराज की नजर आपके लिए ठीक नहीं बैठ रही। इसलिए उन जगहों पर शनि महाराज आपको काफी ज्यादा मेहनत करवाएंगे। अगर शनि महाराज आपको लग्न में जहां एक नंबर लिखा है वहां पर 6वां, 8वां और 12वें घर पर नजर डालते हैं, तो ये यहां पर आपको अशुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि शनि महाराज को यहां पर स्थान दोष लग जाता है। अब दोस्तों, अपनी तरफ से जो भी मुझे आपकी राशि में लगा वह मैंने आपको बता दिया। अब ये आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। वैसे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा यह हमें कमेंट में जरूर बताना, और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, ताकि इसी मोटिवेशन के साथ हम आपके लिए ऐसा दूसरा वीडियो ला सके। धन्यवाद।